नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 6 श्लोक 13 पर चर्चा करेंगे। इस श्लोक में ध्यान और साधना के महत्व को बताया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए जानते हैं इस श्लोक से क्या सीख मिलती है। युनिजानतोपि संप्राप्य समं कायमनसः गुरुदेव संयुक्तं आत्मानं न चयते। जो व्यक्ति अपने मन और शरीर को एकाग्र करके गुरु की कृपा से अपने आत्मा को अनुभव करता है, वह साधक अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। भगवद गीता के इस श्लोक में ध्यान की प्रक्रिया और आत्मा के अनुभव के महत्व को समझाया गया है। यहाँ युनिजानतोपि संप्राप्य का अर्थ है कि साधक अपने मन और शरीर को एक साथ ध्यान में लगाकर गुरु की सहायता से आत्मा का अनुभव करता है। यह श्लोक दर्शाता है कि ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। साधना में एकाग्रता और गुरु की कृपा बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक युवक रहता था। रामू बहुत मेहनती था, परंतु उसे अपने जीवन में सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उसके पिता ने उसे कहा, बेटा तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे मन में हमेशा चिंता रहती है। तुम ध्यान करने की कोशिश क्यों नहीं करते? रामू ने सोचा, ध्यान करना, क्या यह सच में मदद करेगा? फिर उसने अपने गांव के एक ज्ञानी बाबा को खोजा। बाबा ने उसे कहा, बेटा ध्यान में एकाग्रता जरूरी है। जब तुम अपने मन और शरीर को समर्पित करोगे तब तुम्हें सफलता मिलेगी। रामू ने बाबा की बात को ध्यान में रखते हुए हर दिन ध्यान करने का निर्णय लिया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे अपने मन को शांत करने लगा। वह अपने गुरु की कृपा को महसूस करने लगा। कुछ महीनों बाद रामू ने अपनी मेहनत और ध्यान के फलस्वरूप गांव की एक प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी ध्यान करना सच में बहुत महत्वपूर्ण है। जब मैंने अपने मन और शरीर को एकाग्र किया तब मैंने अपने लक्ष्य को पाया। इस प्रकार रामू ने समझा कि ध्यान और गुरु की कृपा से आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ध्यान और एकाग्रता से हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे और भी रोचक कंटेंट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।